तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीटा डीके के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो बीटा डीके है इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है बीटा प्लस डीके और दूसरा है यहाँ पर बीटा माइनस डीके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बीटा माइनस डीके के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे ये बीटा प्लस डीके क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ये बीटा माइनस डीके के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये बीटा माइनस डीके के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं वो बीटा माइनस डीके करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ये स्टेबिलिटी बेल्ट जो होता है, स्टेबिलिटी बेल्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट के इस साइड में जो भी न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, वो बीटा माइनस डीके करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर के जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है, वो स्टेबल होते हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। जो इस साइड में होते हैं वो बीटा माइनस डीके करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर, देखिए ये अगर ये न्यूक्लियाई हम कंसिडर करेंगे तो जिनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा है ना, ये न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन कम है, ठीक है। ओके, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो ऐसे केस में वो जो न्यूक्लियाई है वो बीटा माइनस डीके करेगा, ठीक है। अब ये बीटा माइनस डीके में क्या होता है देखिए, तो ये बीटा माइनस डीके में क्या होता है देखिए, इन दिस डीके न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, ठीक है। मतलब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, पिंक कलर का न्यूट्रॉन है मान लेते हैं और ब्लू कलर का प्रोटॉन है, ठीक है, मान लेते हैं इसे, ठीक है। ओके, तो जो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, मान लेते हैं ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रोसेस में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है, एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो ये एंटी न्यूट्रिनो ये आप पहली बार सुन रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक आपको क्या पता है कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे छोटे भी पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग, मतलब कभी अगर आप पढ़ोगे पार्टिकल फिजिक्स तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स मतलब क्या कहता है कि जो मैटर है वो 25 छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे 25 पार्टिकल्स है, इनमें से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। फिर एक पॉजिट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। वैसे न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल होता है, जो 25 पार्टिकल है ना उसमें से ये न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे 25 पार्टिकल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 25 पार्टिकल्स जो है उनमें से ये 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब बीटा माइनस डीके करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ से इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो, ये एक पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है देखिए, इन द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है प्रोटॉन में, मतलब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसा होते वक्त यहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और एक ऐसा पार्टिकल जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई अगर न्यूक्लियस बीटा माइनस डीके कर रहा है तो उसकी रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, हम लोग यहाँ पर कोबाल्ट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, मास नंबर क्या है यहाँ पर देखिए 60 है। तो ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट इस स्टेबिलिटी बेल्ट के इस साइड में लाई करता है, इसीलिए ये बीटा माइनस डीके करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है ये अगर बीटा माइनस डीके करेगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होने वाला है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो रहा है तो यहाँ का नंबर बढ़ जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ का नंबर हो जाएगा 28। तो ये कोबाल्ट जो हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 28 किसका नंबर है, निकेल का है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर वाई लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो कोबाल्ट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, निकेल में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऊपर का नंबर क्या कहलाता है, ये कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन वो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो सेम रहेगा, तो मास नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब बीटा माइनस डीके होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Z+1 हो जाएगा। ओके, एक्स का हो गया Y, लेकिन मास नंबर नहीं चेंज होगा यहाँ पर। ओके, और ऐसा होते वक्त यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल यहाँ पर बाहर निकलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में भी वैसे लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल बाहर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके एक्सरसाइज के अंदर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 343 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बी का ये वाला इक्वेशन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर है 19, और यहाँ से निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो अगर किसी इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है
तो वो कौन सा डीके है, वो बीटा माइनस डीके है, ठीक है। तो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन बाहर निकलता है, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके साथ साथ दोस्तों एक्स का कन्वर्जन वाई में हो जाएगा, लेकिन ऐसा होते वक्त एटॉमिक नंबर जो है वो एक से बढ़ने वाला है, मास नंबर चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और मास नंबर चेंज नहीं होगा, मास नंबर 19 ही रहेगा। तो 9 एटॉमिक नंबर 9 किसका है, ठीक है। देखिए किसका है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बीटा डीके करने के बाद यहाँ पर फ्लोरीन में कन्वर्ट होता है, ओके। अब इस रिएक्शन में एनर्जी भी निकलती है, लेकिन एनर्जी को हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी नहीं निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी भी निकली है जिसको क्यू वैल्यू बोलते हैं, और क्यू वैल्यू के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर बीटा प्लस डीके के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये बीटा प्लस डीके कौन से न्यूक्लियाई करते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से जो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के इस साइड पे होते हैं ना, ठीक है, जो इस साइड में होते हैं वो दोस्तों बीटा प्लस डीके करते हैं, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि इनके अंदर प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोटॉन इतने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इसमें न्यूट्रॉन कम है, ठीक है। तो अब इस डीके में होता क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये बीटा प्लस डीके में क्या होता है, देखिए इन दिस डीके प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये ब्लैक कलर के न्यूट्रॉन है, रेड कलर के प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस में यहाँ से दो पार्टिकल निकलेंगे, जिसमें से एक होता है पॉजिट्रॉन और दूसरा होता है न्यूट्रिनो, ठीक है। ये दो पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं। और जैसे कि ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 पार्टिकल से एटम बना हुआ होता है, ठीक है, या मैटर बना हुआ होता है 25 पार्टिकल से। उनमें से ये दो पार्टिकल हैं, ये पॉजिट्रॉन होता है और ये होता है न्यूट्रिनो। तो ये जो बीटा प्लस डीके है इसमें पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखने का तरीका क्या है कि बीटा प्लस डीके मतलब पी है यहाँ पर और पॉजिट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये सब ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हो रहा है, ठीक है। मतलब एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है यहाँ पर और एक न्यूट्रिनो निकल रहा है, और इसके साथ साथ एनर्जी भी निकलेगी जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, ठीक है। तो ये बीटा प्लस डीके को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी एक न्यूक्लियस है, मान लेते हैं X, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ठीक है, ओके। एग्जांपल के लिए हम नाइट्रोजन लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 12। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 7 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 - 7, न्यूट्रॉन कितने हैं, 5 है, 5 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए ये क्या करेगा, प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये इसलिए बीटा माइनस डीके करेगा। तो जब ये बीटा माइनस डीके करेगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। अब जब बीटा प्लस डीके होता है तो प्रोटॉन का कन्वर्जन किस में होता है, न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, एक प्रोटॉन कम हो जाएगा मतलब ये जो नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो 7 का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स उतने रहेंगे तो ये 12 ही रहेगा, ओके। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का होता है, ओके। तो जब नाइट्रोजन बीटा प्लस डीके करता है तो उसका कन्वर्जन कार्बन में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। एक बात समझिए, जब बीटा माइनस डीके होता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है, और जब बीटा प्लस डीके होता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, बीटा माइनस डीके के बाद वाई में हो जाएगा, और वाई में क्या होगा, Z -1 हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ओके। और इसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा और एक न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। तो ये जो है दोस्तों ये एक बीटा माइनस डीके है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा प्लस डीके हो या बीटा माइनस डीके हो, जब बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके होता है तो इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है जिसको कि क्यू वैल्यू बोलते हैं। अब हम लोग इस क्यू वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ये क्यू वैल्यू क्या होती है। तो कोई भी बीटा डीके हो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बीटा माइनस डीके हो रहा है, एक्स एक न्यूक्लियस है जो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और इस एनर्जी को ही क्यू वैल्यू बोला जाता है, ठीक है, ओके। ये एनर्जी जो है इसी को ही क्यू वैल्यू बोला जाता है। अब ये एनर्जी जो है वो कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है मास डिफेक्ट से, ठीक है। जैसे कि देखिए ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओके।
अब ये बीटा डीके के अंदर भी जो है मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ना दोस्तों, ये मास ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट, ये मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस से थोड़ा कम होता है। मास ऑफ व्हाट? पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इनका जो मास है वो इससे थोड़ा कम होता है, मतलब यहाँ से यहाँ थोड़ा मास जो है वो गायब हो रहा है, मतलब यहाँ पे मास डिफेक्ट है। और कितना मास डिफेक्ट होगा? मास डिफेक्ट कितना होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मास पेरेंट न्यूक्लियस से थोड़ा कम है, तो इतना मास डिफेक्ट होगा यहाँ पर। और आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता है एनर्जी, ये जो है इतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और एनर्जी कितनी निकलेगी? दिस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी निकलेगी, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हो। और ये जो डेल्टा एम है ये मास डिफेक्ट होता है, ठीक है, ओके। और अगर ये डेल्टा एम आप एटॉमिक मास यूनिट में पुट करो और इसको 931.5 से आप मल्टीप्लाई करो, सी की वैल्यू या सी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 931.5 पुट करो, ठीक है, तो आपको जो ये एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों ये मास डिफेक्ट के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा है? एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मास ऑफ एक्स होगा, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? ये 3 प्रोडक्ट हैं, और इनमें से ये जो एंटी न्यूट्रिन है इसका मास जो है ये बहुत ही निग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम होता है इसका मास, ठीक है। तो ये निग्लिजिबल है, तो इसको निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है, इसे एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो इतना मास डिफेक्ट होगा और इतना मास डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो एनर्जी निकलती है वो इन प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके, इनके फॉर्म में निकलती है, ओके। जैसे कि ये जो बीटा माइनस डीके है इसमें क्या होता है? एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन एक प्रोटॉन में होता है, मतलब ये न्यूट्रॉन है, इसका कन्वर्जन क्या होगा? प्रोटॉन में होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिनो का जो मास है वो निग्लिजिबल है, तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। जो भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा यहाँ पर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल जैसा मास नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता था? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते थे, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो जब ये इधर जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है रिकॉइल होगा पीछे की तरफ, क्योंकि इसका मास भी कंसीडरेबल है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूक्लियस रिकॉइल नहीं होगा उतना ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निग्लिजिबल होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निग्लिजिबल होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निग्लिजिबल होगी। जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ठीक है, ओके। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, देखिए आपको क्यू वैल्यू पूछा जाता है यहाँ पर। और क्यू वैल्यू मतलब क्या? आपको निकालनी है एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये पुट करना है यहाँ पर ए एम क्यू, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है 931.5, और जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या? मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी न्यूट्रिनो का मास निग्लिजिबल होता है तो उसको यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐड भी करोगे तो आंसर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, आंसर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर आपको यहाँ पर पुट करना है, तो आपको यहाँ पर कितनी एनर्जी मतलब क्यू वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 335 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 15.8 ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीटा पार्टिकल, मतलब पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालनी है यहाँ पर दोस्तों? क्यू वैल्यू निकालनी है। और क्यू वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। इमिटेड इन द डीके ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम का डीके हो रहा है यहाँ पर, ओके। और कौन सा डीके हो रहा है? ये बीटा प्लस डीके हो रहा है, ओके। और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? देखिए ये हो रहा है नियॉन में, ओके। ये प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर ये 22 ही बचेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब न्यूट्रिनो का मास जो है वो निग्लिजिबल है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एनर्जी भी निकलेगी और इस एनर्जी को हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। अब आपको सारे मासेस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो न्यूक्लियस इसका मास आपको प्रोवाइड किया गया है, इसका मास आपको प्रोवाइड किया गया है, और इसका मास भी आपको पॉजिट्रॉन का जो है मास प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो का जो मास है वो निग्लिजिबल है, इसको निग्लेक्ट करेंगे। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी वो क्या होगी? वो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला। और मास डिफेक्ट क्या होगा यहाँ पर? मास डिफेक्ट क्या होगा? इसका मास माइनस इन दोनों का मास, ठीक है। तो सोडियम का मास देखिए यहाँ पर, ये सोडियम का मास, ओके, माइनस नियॉन का मास, नियॉन का मास
प्लस ये पॉजिट्रॉन का मास ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको मास डिफेक्ट मिल गया मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, इसको आप सॉल्व करिए, ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर देखिए AMU में मिलेगा, एटॉमिक मास यूनिट में, मल्टीप्लाइड बाय आपको यहाँ पर 931.5 पुट करना है, और जो फाइनल आंसर आता है वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको देखिए यहाँ पर 2.3306, ये मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, आप थोड़ा क्रॉस चेक करिए इसको, ठीक है। 2.3306 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके करीब अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो करेक्ट है। ओके, और ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो कौन लेकर के भागेगा, ये जो है पॉजिट्रॉन लेकर के भागेगा, क्योंकि इसकी भी निग्लिजिबल होगी काइनेटिक एनर्जी और इसकी भी निग्लिजिबल होगी, ठीक है। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीटा डीके वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग गामा डीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।